मोदी जी ने काशी में मूर्ति की स्थापना कराई है। वहाँ माता जी की मूर्ति तो रखी है, लेकिन मूर्ति पे माता जी का नाम नहीं लिखा है। हमने कई बार ज्ञापन दिया कि भाई माता जी की मूर्ति है तो माता जी का नाम तो लिख दो। तो बाबू रामपाल ने नेताओं की नर्सरी खोल रखा है। गुलामी नहीं कर रहे, किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं कि सही मार्ग पर अगर कोई चल रहा है तो राष्ट्रवादी पार्टी के लोग चल रहे हैं। चंबल में जितनी समुदाय की हिस्सेदारी है, आप कितने टिकट देंगे ग्वालियर चंबल संभाग में? देखेंगे मध्य प्रदेश में किसी को भी अगर टिकट चाहिए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, या किसी सेक्टर का हो, तो टिकट बांटने वाला यहाँ का आपका भाई राजा भैया पारो। इस समय मल्हारराव होलकर छतरीबाग आलमपुर में त्रिशताब्दी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की शख्सियत हमारे साथ राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। सर्वप्रथम आपके जन अदालत न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका यह चैनल चूँकि संघर्षवादियों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो आज देख रहे हैं बड़ी बड़ी मीडिया भी जिस युग में बिक चुकी हो, ऐसे युग में आपका चैनल जन जन की आवाज़ को, जो दबे पीड़ित शोषित वंचित वर्ग है, इनकी आवाज़ को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। हमारे दिल की गहराइयों से आपके जन अदालत न्यूज़ को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आज हमारा आगमन आलमपुर छतरी मल्हारराव होलकर जी की छतरी पे हुआ है और हिंदुस्तान के कोने कोने से मल्हारराव होलकर जी को चाहने वाले, पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी को चाहने वाले लोग यहाँ पे, चाहे वो राजनीतिक हों या सामाजिक हों, विधायक हों, सांसद हों, सभी लोग खींचे चले आ रहे हैं और सभी लोग आकर के छतरी पे मल्हारराव होलकर जी की छतरी देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और एक संकल्प लेकर के जा रहे हैं। जब हमारे भारत देश में जब हमारा सनातन धर्म खतरे में था, हिंदुत्व तो खतरे में था, तो इसकी रक्षा के लिए न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने अपना सबको न्यौछावर करके मंदिरों का जीर्णोद्धार, जलाशयों का जीर्णोद्धार, यानी कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का नींव पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने रखा। जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने सनातन धर्म की स्थापना की इस देश में, और आज मल्हारराव होलकर की जो दुर्दशा आप देखेंगे, यहाँ जिनका समाधि स्थल है वहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसकी सुंदरता के लिए ये मल्हारराव होलकर की नगरी आंसू भर रहा है अपनी दुर्दशा पर। इसके लिए आप क्या पहल करेंगे? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पुण्य न्याय की देवी पुण्य राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी अगर आज न्याय की देवी के रूप में हिंदुस्तान में जानी जा रही हैं, तो एक में पूरी की पूरी हम श्रेय देते हैं मल्हारराव होलकर जी को। मल्हारराव होलकर जी से सीख लेनी चाहिए कि आज भी अपनी बेटियों को हमें शिक्षा दीक्षा दे करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज पूरे देश में आप यहाँ आलमबाग छतरी की जो आपने बात किया, मल्हार होलकर जी की छतरी है, इनकी यहाँ की जगह की दुर्दशा की बात की है। इसके साथ साथ आप काशी में चले जाए, वहाँ पे भी जो भवन है राजमाता अहिल्या देवी, वह भी खस्ता हाल है। वहाँ पे भी कईयों का अतिक्रमण हो चुका है। आप कहीं भी जाएंगे, जो भी धरोहर रहा है वो अतिक्रमण हो चुका है दूसरों के द्वारा। उसका कारण रहा कि हमारे समाज के लोगों ने, राजमाता अहिल्या देवी होलकर को मानने वाले लोगों ने केवल यह देखा कि पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर बाबा भोलेनाथ की पुजारन थी, धर्म की रक्षक थी, बस यही देखा। यह नहीं देखा कि एक यहाँ की शासक थी, न्याय देने वाली शासन सत्ता चलाई। तो हमारे समाज के लोगों ने केवल बाबा भोलेनाथ की आराध्य के रूप में राजमाता अहिल्या देवी होलकर को देखा, जिसका नतीजा कि सारे जो है कि भवन आज अन्य के लोगों द्वारा उस पर जो है कब्जा कर लिया गया
अब राजमाता अहिल्या देवी होलकर के वंशज यानी राजमाता अहिल्या देवी होलकर को चाहने वाले अब राजमाता अहिल्या देवी होलकर को शासक के रूप में देखना चाहते हैं, उनके वंशज को शासक के रूप में देखना चाहते हैं। राजमाता अहिल्या देवी होलकर का वंशज वार्ड से लेकर के लोकसभा तक नेतृत्व करेगा, यह लड़ाई लड़ने के लिए बढ़ रहा है। और जिस दिन शासन सत्ता हाथ में लिया अहिल्याबाई होलकर का वंशज, उसी दिन हिंदुस्तान के कोने कोने जहाँ भी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ है, जलाशयों का हुआ है, जितनी भी धरोहरें हैं, सारा धरोहर इनसे मुक्त करा करके राजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम से चलेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलेगा ना, वही तो मैं बता ना रहा तो हूं। कांग्रेस और ना ही बीजेपी कोई टिकट देने को तैयार नहीं है। मैंने यही कहा, अब तक हमारा समाज कांग्रेस में काम करके, बीजेपी में काम करके बस याद करता है कि माँ बाबा भोलेनाथ के पुजारन थे, उनके हाथ में बाबा भोलेनाथ की पिंडी दे दी गई। अब राजमाता अहिल्या देवी होलकर का वंशज जाग चुका है, अब उनके वंशज उनके लोगों के हाथ में कलम की ताकत दे रहे हैं, तलवार की ताकत दे रहे हैं। जिस दिन हमारे हाथ में कलम की ताकत, तलवार की ताकत आ जाएगी, हम शासन सत्ता छीन करके ले लेंगे, उसी दिन हमारा जितने भी धरोहर है सबका जीर्णोद्धार हो जाएगा। जब तक शासन सत्ता हाथ में आप नहीं लेते हैं तब तक आप जीर्णोद्धार नहीं करा सकते हैं। राजमाता अहिल्या देवी को यह इसलिए जाना चाहिए था कि आधुनिक भारत की निर्माता राजमाता अहिल्या देवी होलकर हैं। जितनी कुरीतियाँ हमारे देश में थी, चाहे वो बाल विवाह था, उसका विरोध राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने किया। विधवा विवाह था, उसका विरोध राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने किया। यानी जो विधवा हो जाया करती थी उनको खाना नहीं दिया जाता था, अच्छा कपड़ा नहीं दिया जाता था, अच्छा रहन सहन नहीं था, इसका विरोध राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने किया। यानी न्याय देने का काम अगर हिंदुस्तान में कोई शासक किया तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने किया। तो पहचान यह होनी चाहिए थी। तो हमारी पहचान को, हमारी ताकत को लोगों ने छुपाया, हमें भक्ति की तरफ खींचा। हम भक्त तो हो गए, मोदी जी ने इतनी बड़ी मूर्ति की स्थापना कराई है काशी में। मोदी जी ने काशी में मूर्ति की स्थापना कराई है। जिस काशी की मंदिर का जीर्णोद्धार माता जी ने कराई हो, वहाँ माता जी की मूर्ति तो रखी है, लेकिन मूर्ति पे माता जी का नाम नहीं लिखा है। हमने कई बार ज्ञापन दिया कि भाई माता जी की मूर्ति है तो माता जी का नाम तो लिख दो। तो मोदी जी का एक सारा जो काम है वो अपने फायदे के लिए होता है, न कि राजमाता अहिल्या देवी होलकर के वंशजों के फायदे के लिए है। अगर है तो हमें बताएं। आज तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। राजमाता अहिल्या देवी होलकर के वंशज कितने को आपने लोकसभा में, राज्यसभा में भेजा है? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, कितनों को आपने एमएलसी बनाया है? एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय मंत्री बनाया है। उन्होंने नहीं बनाया है। एसपी सिंह बघेल को अगर नेता किसी ने बनाया, मान्यवर कांसी राम जी ने बनाया। बहुजन समाज पार्टी से नेता बने, फिर समाजवादी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में आए हैं। तो एक नेता को नेता बनाना कोई नेता बनाने की बात नहीं है। अरे बनाना है तो साधारण व्यक्ति को बनाइए, जो संघर्ष कर रहे वैसे व्यक्ति को बनाइए। बाबूराम पाल जी किसको नेता बना रहे हैं? बाबूराम पाल तो नेताओं की नर्सरी खोल रखे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पाल ने नेताओं की नर्सरी खोल रखा है। और झंडा डंडा लेकर के हमारे लोग आज वार्ड से लेकर के, सेक्टर से लेके, विधानसभा से लेके, लोकसभा से लेके, जिले तक, प्रदेश तक, देश तक नेतृत्व कर रहे हैं और दहाड़ रहे हैं। वो किसी की गुलामी नहीं कर रहे, किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं। सर्व समाज को साथ में लेकर के माँ राजमाता अहिल्या देवी होलकर के सही मार्ग पर अगर कोई चल रहा है तो राष्ट्रीय पार्टी के लोग चल रहे हैं। शासन सत्ता जी, ग्वालियर चंबल में जितनी समुदाय की हिस्सेदारी है, आप कितने टिकट देंगे ग्वालियर चंबल संभाग में? देखेंगे ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ पूरे हम मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ हम कितने टिकट देंगे इसकी विषय नहीं है। विषय यह है कि हमारा ग्वालियर संभाग का बेटा वह टिकट बांटेगा। मध्य प्रदेश में किसी को भी अगर टिकट चाहिए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, या किसी सेक्टर का हो, तो टिकट बांटने वाला यहाँ का आपका भाई, आपका बेटा होगा, मांगने वाला नहीं होगा। हम कितने नहीं, सारे के सारे हमारे बांटेंगे तो हम नहीं बांटेंगे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से राष्ट्रीय पार्टी का भगवान सिंह पाल जी हैं,
वह बांटेंगे। हमारे मेहरबान सिंह जसवंत सिंह पाल जी हैं, यह बांटेंगे। तब हम बांटने वाले बनेंगे, तब राजमाता अहिल्या देवी होलकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज 30 शताब्दी वर्ष जन्मोत्सव वर्ष चल रहा है। आज RSS भी मना रही है, मोदी जी भी नाम ले रहे हैं। हमें पूरा विश्वास आने वाले दिनों में भव्य पैमाने पर मनाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अब तक कहाँ थी RSS, अब तक कहाँ थे माननीय मोदी जी? इन्होंने अब तक नाम नहीं लिया राजमाता अहिल्या देवी होलकर का। बनाए हुए मंदिरों का लाभ तो लिया, लेकिन जब उनके वंशज पाल बघेल धनगर समाज के लोग पूरे देश में राजमाता अहिल्या देवी होलकर का 31 मई को जब जन्मदिन मनाने लगे और सामाजिक सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन करते समय राजमाता का फोटो लगाने लगे, उनको नाम लेने लगे, उन्हें याद करने लगे और कहने लगे, एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में छात्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तब जाकर के RSS बीजेपी वाले आज राजमाता अहिल्या देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नहीं, यह अभी नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2023 में इसी धरती से मल्हारा होलकर की छतरी से 16 मार्च को हमने यात्रा की शुरुआत किया था, न्याय यात्रा की शुरुआत किया था और 31 मई को कानपुर में समापन किया था। पुनः इस बार 30 शताब्दी वर्ष राष्ट्रवादी पार्टी तमाम सामाजिक संगठनों के साथ पुनः 16 मार्च को इसी जगह मल्हारा होलकर जी के छतरी से निकाल करके इस बार रथ यात्रा सजेगी। तमाम हमने अन्य लोगों को जोड़ रखा है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम तय करेंगे, बैठेंगे। हो सकता है कि लाखों की जनसंख्या में हमारा समापन 31 मई को दिल्ली में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी को मनाई जाए। हमारा ऐसा हमारा ऐलान हो चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी का। ओके, जुड़े रहिए आपकी जनार्दन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होलकर रतन सिंह बघेल साहब जो कि इसी क्षेत्र से आते हैं, आप इसी क्षेत्र से आते हैं और आप लगातार यहाँ संघर्ष भी करते आ रहे हैं। कितनी सफलता मिली है अब तक आपको? देखिए, सफलता के बारे में बहुत कुछ सफलता मिली है। मैं सबसे पहले तो इस भूमि जहाँ मल्हारा होलकर की प्राणा भूमि है, जहाँ अंत्येष्टि हुई थी, इस भूमि के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि ये भागवत त्रिशताब्दी अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी का ये भागवत का आयोजन इस उद्देश्य में किया है कि संपूर्ण देश में जागृति, एकीकरण, एक नामकरण होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य था कि महाराज यशवंतराव होलकर आएँ और एक नामकरण हिंदुस्तान के तमाम जातियाँ, पाल, बघेल, गडरिया, गाडरी, भाड़ूर, भेड़ूर, हटकर, घुटेकर, गडरी, तमाम नाम इस जातियों के एक नामकरण होना चाहिए थे। इस देश के सभी देशों के नाम इस जाति का एक नामकरण होना चाहिए। मेरा उद्देश्य था इस भागवत करने का कि हाँ, विदेश संवेद देशों से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पाल भाई भैया राम पाल जी, ऐसे लोग, मेरी सोच थी कि ये इकट्ठे हों और एक नामकरण आवाज़ जाए। यही मेरा उद्देश्य था इस भागवत करने का, ना कि और कोई उद्देश्य था। सभी देशों का नाम एक ही होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है कि एक नाम का गडरिया समाज की जय, गडरिया समाज की जय। लोग के कार्यकारिणी के अध्यक्ष के नाते मैं सभी को नमन और वंदन करता हूँ। मैं इसलिए कार्यक्रम में सदैव सहयोग करें। क्या कहना है आपका? धन्यवाद है सबको जो हमारे बाहर से आ रहे हैं, और मैं चाहता भी था कि बाहर से लोग आएँ और अपना भ्रमण करें, यहाँ की छतरी बाग का कार्यक्रम देखें और जो यहाँ पिछड़े लोग हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने का हौसला दें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद है यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके। में इस कार्यक्रम के बाद सफलता मिलेगी? हाँ, निश्चित मिलेगी। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। पंडोखर से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम के प्रायोजक थे विरासत ए विराज होटल एंड रेस्टोरेंट। मौट क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन में मिलता है बुंदेलखंड का शाही तड़का। सर, इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज दे रहे हैं, काउंटी दे रहे हैं, साउथ इंडियन देंगे। इंडियन फूड हमारा बहुत अच्छा है। कुछ कारीगर हमारे पंजाब के भी आए हुए हैं, तो पंजाबी टच भी देंगे। राष्ट्रविराज में आपका स्वागत है। एंगेजमेंट के लिए सुविधा है, बर्थडे पार्टी के लिए सुविधा है और रूम है ठहरने के लिए, नॉन AC और AC दोनों चीज़ें हैं अपने पास।